वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आर्किड को दुनिया का सबसे पुराना आर्किड नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस। देखिए अभी जो है इसे दुनिया का सबसे पुराना आर्किड नाम दिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने आर्किड गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस की है। गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस मेडागास्कर में स्थित है और इसमें जो है पत्तियां नहीं होती हैं और ये यूनी ट्यूबनुमा तने से उगती हैं और यह अपने जीवन का अधिकांश भाग भूमिगत रूप से व्यतीत करती हैं और केवल फूल या फल का उत्पादन करती हैं। और यह 156 पौधों में से एक है और 2020 में जो है क्यूब वैज्ञानिकों द्वारा नामित कवक प्रजाति है और यह पोषण के लिए कवक पर निर्भर करता है और इसमें अन्य प्रकाश संश्लेषक ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हाकर संस्कृति को शामिल किया गया है और इस सूची में योग, चीनी सुलेख और फ्लेमेंको भी शामिल है। अब देखिए बात यहाँ पर हाकर संस्कृति की है तो ये सिंगापुर में एक जीवंत संस्कृति है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। देखिए बात यहाँ पर अब सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। इसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं हलीमा याकूब और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली हेसियन लुंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी जो फुल फॉर्म ये है वो है सेल की फुल फॉर्म, तो आपको याद रखनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह जो पुरस्कार है वो पर्यावरणीय उपायों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को उन्नयन, उपचार और व्यक्तिगत इकाई संगठनों से अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण, ग्रीन कवर में वृद्धि और कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रयासों के लिए दिया गया है। और सेल कंपनी जो है लगातार 2 वर्षों से यह पुरस्कार जीत रही है यानी कि इसकी विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और किसके बीच गेटवे संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैनेडियन स्पेस एजेंसी। देखिए हाल ही में नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच गेटवे संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यह एक ऐतिहासिक समझौता है जो कनाडा लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन का हिस्सा होगा। और इस संधि के तहत जो है कैनाडार्म-3 एक नया रोबोट आर्म कनाडा द्वारा योगदान दिया जाएगा और यह कैनेडियन आर्टेमिस सेकेंड मिशन जो कि 2023 में लॉन्च होने वाला है का एक हिस्सा होगा और 1972 के बाद से नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चालक दल मिशन होगा। देखिए बात यहाँ पर अब नासा की है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डेवन हाइजेनहावर और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन और इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को G7 शिखर सम्मेलन 2021 के लिए दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ आमंत्रित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
अपना देश भारत। देखिए अपने देश भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2021 के लिए दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ आमंत्रित किया गया है और इसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी को उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने 2021 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया है और 1973 के तेल संकट के दौरान प्रेरित राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं पर चर्चा करने के लिए G7 की स्थापना की गई थी और यह दुनिया के 7 सबसे औद्योगिक देशों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा का एक समूह है। अब देखिए बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद आमिर। देखिए पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर पाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत जो है 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके चलते छात्र खर्च की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। देखिए बात यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, लेकिन इसकी जो कैपिटल है अब वो 3 कैपिटल हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कर्नूल और आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और देखिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। ये लिंक जो है भारत पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी और शुरुआत में इस लिंक का इस्तेमाल सामान ले जाने और लाने के लिए किया जाएगा और बाद में पैसेंजर सेवा शुरू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए लागत से हथियार व सैन्य उपकरण खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28,000 करोड़ रुपए। देखिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किए जाएंगे। अब देखिए बात यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू सूद।
देखिए पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर जो है अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसी के चलते जो है लगातार इन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं और फैंस इन्हें जो है एक मसीहा के रूप में देखने लगे हैं। और देखिए ये जो अवार्ड है ये जो है पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, आर्यन कार्तिक, विद्युत जामवाल और मानुषी छिल्लर का नाम भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। देखिए पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है और इसके साथ ही 32 साल का ये जो स्ट्राइकर है इसने मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। लेवांडोव्स्की ने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर क्लब जो है बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था और इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूफा सुपर कप भी जिताने में मदद की थी। अब देखिए बात यहाँ पर पोलैंड की है तो ये रहा मैप में पोलैंड। पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वारसा और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं एंड्रेज डूडा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ज्लाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 दिसंबर। देखिए विश्व भर में हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से अब तक जो है हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वो सतत विकास एजेंडा पर आधारित है जो गरीबी, भूख और बीमारी जैसी कई दुर्बलताओं से लोगों को बाहर निकालने के लक्ष्य पर केंद्रित है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे जो पूछा था वो पूछा था मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।